हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और आज की वीडियो में 5 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं। हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किसने किया है? दोस्तों, बताना है कि हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोचा का अधिग्रहण किसने किया है। तो ये किया है फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, ये जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2007 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। और इसके फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और विनय बंसल। ठीक है, और देखिए फेसबुक के बारे में भी देख लीजिए। फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? 4 फरवरी 2004 को। तो इसका आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकेरबर्ग ने की थी दोस्तों। तब इसका नाम था द फेसबुक, और अगस्त 2005 में जो है इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। द फेसबुक से फेसबुक कर दिया। और दोस्तों, ये जो फेसबुक है टोटली 111 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और गूगल के बारे में भी देख लीजिए। तो गूगल का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, 4 सितंबर 1958 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? तो दोस्तों, बताना है कि ये जो सतीश प्रसाद सिंह हैं, ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के थे। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर बिहार की बात करें तो इसका कैपिटल है पटना, और प्रेजेंट में इसका सीएम है नीतीश कुमार जी, और यहाँ के गवर्नमेंट जो है फागू चौहान है। ठीक है, और राजस्थान के बारे में अगर देखिए तो इसका कैपिटल जयपुर है, और यहाँ के सीएम जो है अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नमेंट जो है कलराज मिश्र जी हैं। और हरियाणा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हरियाणा का कैपिटल हो गया चंडीगढ़, और सीएम मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नमेंट सत्यदेव नारायण आर्य जी है। ठीक है, तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है, तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ी राज्य है भारत की। सोचिए तो यहाँ पे टोटल जो है 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी है, और गवर्नमेंट भगत सिंह कोश्यारी। और बात रही मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, और यहाँ के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो साथियों, बताना है कि जो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है गुवाहाटी में। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुवाहाटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को करने की घोषणा की है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही के किस राज्य के शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में ये दूसरा संस्करण करने की घोषणा की गई है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल किसने शुरू की है? तो साथियों बताना है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल किसने शुरू की है? तो ये देहरादून राज्य सरकार ने की है, ठीक है। तो देहरादून राज्य सरकार ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू करवाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो साथियों उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। और यहाँ के राज्यपाल जो है गणेशी लाल जी हैं। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो इसका कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम है के पलानी स्वामी जी, ठीक है। और बात रही कर्नाटक की तो कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर हो जाएगा और सीएम बीएस येदियुरप्पा जी हैं और गवर्नमेंट वाजुभाई वाला है। 300 को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो साथियों बताना है कि केंद्र सरकार ने जो है वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो ये 15 राज्यों को, ठीक है। तो 15 राज्यों को जो है 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? तो साथियों बताना है कि ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस जो है कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई है, ठीक है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं एम सैमुअल्स। इन्होंने जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? कौन बनी है होगा दोस्तों, ठीक है। तो साथियों बताना है कि हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका राधा कृष्णन जी, ठीक है, प्रियंका राधा कृष्णन जी। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियंका राधा कृष्णन जो है न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताना है किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है केएल राहुल, ठीक है। तो दोस्तों ये भारत के खिलाड़ी हैं केएल राहुल, कन्नूर लोकेश राहुल इसका पूरा नाम है, कन्नूर लोकेश राहुल। इसका जन्म जो है दोस्तों 18 अप्रैल 1992 को हुआ है, ठीक है, 18 अप्रैल 1992, ठीक है। तो इनको जो है कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में थल सेना प्रमुख एम नरवणे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो साथियों बताना है कि हाल ही में थल सेना प्रमुख एम नरवणे किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये नेपाल गए हैं, ठीक है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो नेपाल के MM नरवणे जो है 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि ये जो आशीष कक्कड़ है इसका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।